इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि अगर आपकी कैट को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो घर पे रह के क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि वेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर से वेट बहुत दूर है और जाना मुश्किल है उनके लिए। ठीक है, तो तब तक अगर जाते जाते आप घर पे रह के थोड़ा ट्रीटमेंट कर भी सकते हैं, जिसका घर से बहुत दूर है, घंटे 2 घंटे का रास्ता आ जाता है ना वेट के पास। तो आप अपनी वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है फर्स्ट एड पे, आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। और फर्स्ट एड में सिर्फ लूज मोशन है, डायरिया के नहीं है, मेरे हर तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है कैट की, ठीक है, कि इनको कोई फंगस हो जाए, कुछ भी हो जाए, या इनको फीस पड़ जाती है, या फीवर, या वॉमिटिंग, या मोशन, कुछ भी है ना, इसमें जितने भी मसले मसाले होते हैं कैट्स के अकॉर्डिंग, इन सब की ना मैंने फर्स्ट एड की एक वीडियो बनाई हुई है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी मेडिसिन किस किस के लिए क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, और कितनी क्वांटिटी में देनी होती है। कैट्स की और किटन की क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो बस आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे तो लाजमी ये वीडियो पहले जाकर देख लिया। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि ये टॉपिक ही समझ लो लूज मोशन या समझ लो डायरिया पे है, तो इसलिए इसका मैं कुछ क्लिप उठा कर ना इसमें भी ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, डायरिया या लूज मोशन होना बहुत कॉमन सी बात है, और बहुत जो न्यू पेट लवर होते हैं वो उनको आइडिया नहीं होता। वो जब कटन को या कैट को घर लेकर आते हैं और वो खुशी खुशी के मारे समझ लो उनको ना खाना ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डायरिया या लूज मोशन इस वजह से होता है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डायरिया में ना 2 तरह के होते हैं। एक लूज मोशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक लूज स्टूल आ रहा है, इनको पतला सा काम हो रहा है। लेकिन ये है कि अगर डायरिया में समझ लो पतला काम कर रहा है और स्मेल आ रही है, या फिर आप कह दो इसके अलावा मैंने कि बॉडी पे तो लग ही जाता है, इसके अलावा वॉमिटिंग भी कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, तो ये डेंजरस वाली बात है। ठीक है, इसके लिए आपको फ़ौरन वेट के पास लेकर जाना है। दूसरी एक टाइप की आ जाती है कि जब डायरिया करते हैं, इसमें यह है कि सिर्फ सब लोग 2-3 बार या 4 दफ़ा उसने स्टूल पास किया, पतला काम किया है, और इसमें लाइक स्मेल नहीं है, ठीक है, खाना पीना सही खा रहा है, और इसके अलावा एक्टिव भी है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि मेरे के कोई इस तरह की सुस्ती सी महसूस नहीं कर रहा है, ये सुस्ती आपको दिख नहीं रही इसमें, बाकी खाना पीना भी सही है। ठीक है, तो इस तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको आप घर रह के ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे भी चल के वीडियो में ये भी बताऊंगी क्या और हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिसिन के अलावा, होम रेमेडीज जो होती हैं, होम रेमेडीज़ जो होती हैं। वरना मैं आप लोगों को एक चीज़ नंबर शेयर कर दूंगी यहाँ पे भी, अगर नीचे आप कमेंट करके भी ले सकते हैं मेरे से। मैं बेसिकली कोविड में हर हॉस्पिटल जो है ना वेट के, ठीक है, क्लिनिक कहते हैं, वो बंद थे। तो कोविड में मेरे लिए ले जाना बहुत मुश्किल था कि मैं कितना लेकर जाऊँ। तो एक वेट थे जो जिनको हम लोग घर बुलाया करते थे और बटक आपका ट्रीटमेंट दिया करते थे। नो डाउट ये भी बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इनसे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सम टाइम ऐसा भी था जब कोविड ख़त्म हो भी गया, ठीक है, सारे क्लिनिक खुल भी गए थे, तो 20 के बाद भी हम लोग उनको घर बुलवाते रहे। क्योंकि यार हमें था कि हमारे जाने में भी ऊबर का किराया लग जाना है या इतना पेट्रोल लग जाना है, तो इससे अच्छा हम डॉक्टर को घर ही बुलवा लें। इस तरह ये होगा ना, हमारा जो पेट है ना, हमारे जो कैट या किटन है, ठीक है, वो पैनिक नहीं करता। और वो इसको ना एक होता है ना, दूसरी जगह पे जाए ना तो वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, और दूसरा घबराने लग जाते हैं कि यार हम किधर आ गए हैं, इनको ना ज़बान बाहर निकलना शुरू हो जाती है, नोज़ पिंक हो जाती है। तो ये वजह होती है कि अगर आप वेट को घर बुलवा लेंगे ना तो कैट के लिए ना लाइक माहौल घर वाला रहेगा, तो इसलिए कैट आपकी पैनिक भी नहीं करेगी। हाँ, समटाइम ये होता है जब आप वेट को घर बुलवाते हो, घर बुलवा के ना आप उनको ऑलरेडी फ़ोन पे बता देंगे डॉक्टर साहब ऐसा 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 है, हमारी कैट जो है ना इस तरह का उनकी साइंस है, ये ऐसा ऐसा कर रही है, वो आके आपको ट्रीटमेंट दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस बता देंगे। चीज़ ये भी आ जाती है कि जब हम लोग कैट या किटन लेकर आते हैं तो जल्दी जल्दी में ना हम लोग खाना बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, चाहे वो कैट फूड हो, चाहे वो कोई लाइक चिकन हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो इस वजह से ना हमें आइडिया नहीं होता, ठीक है, स्टार्टिंग में। इसलिए वजह एक मेन वजह ये होती है कि इनको डायरिया लग जाता है। वरना समटाइम ऐसा भी होता है जब हम अगर एक कैट फूड कैट को दे रहे हैं, कैट फूड की आदत डाली हुई है, तो एकदम हम इसका खाना स्विच कर देंगे। ठीक है, स्विच से मरा हम अगर ब्रांड हम दे रहे हैं, रॉयल कैनिन दे रहे हैं, हम रॉयल कैनिन की जगह पे इसको कोई रिफ्लेक्स दे देंगे, ठीक है, या कोई न्यूट्रागोल्ड दे देंगे, या कोई भी हम ब्रांड दे देंगे, ठीक है, तो इससे समझ लो इफेक्ट आता है। इस वजह से भी मोशन हो जाते हैं कैट को, ये डायरिया हो जाते हैं। एक मेन वजह ये रहती है क्योंकि हम एकदम सडनली ना इनको एक फूड से दूसरे फूड पे स्विच करते हैं, तो ये मेन वजह होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है, मैंने इसमें वीडियो भी बनाई हुई है, कि आप लोगों ने कभी भी कैट हो या किटन हो, इनका खाना जो है ना तब्दील एकदम नहीं करना। ठीक है, आप समझ लो अगर आपने कहा ये पुराना कैट फूड है, ठीक है, तो आप नए कैट फूड में से थोड़ा सा इसमें ऐड करें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसका यूज टू हो जाए। और फिर इसके बाद ये 2 से 3 दिन आप लोगों ने करना होगा, और फिर इसके बाद इसको टोटली इसको न्यू फूड में स्विच करें, यही तरीका होता है।
देखिए अगर आप होममेड फूड भी दे रहे हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सडन स्विच ना करें, क्योंकि ये भी वजह इसी वजह से होती है कैट को लूज मोशन हो जाना या इसको लाइक डायरिया हो जाना। तो भी लेकिन ये कैट एंड किटन में कॉमन सी बात है ही है। मैं आप लोगों को बता दूं, स्मोकी मेरे पास इसकी एज जो है ना स्मोकी के 7 साल होगी, इसको आज तक मोशन नहीं लगे। अल्लाह पाक का शुक्र है और अल्लाह पाक उसको बचा कर ही रखे बीमारियों से। एक मेन वजह आ जाती है डिवॉर्मिंग, दूसरी चीज़ फूड चेंज, तीसरी चीज़ आ जाती है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, जब वायरल भी हुआ हुआ ना तो ये भी मेन वजह आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरल में जिस तरह आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि कैट की मोशन में से समझ लो स्मेल आना, ठीक है, वॉमिटिंग करना, लेजी हो जाती है, खाना पीना छोड़ जाती है, ये वायरल की निशानी होती है। ठीक है, आप उस टाइम समझ जाइएगा और फ़ौरन आप लोग अपने वेट के पास लेकर जाना है, क्योंकि आपको पता है मोशन डायरिया जब होता है ना इनको, तो इनकी बॉडी के समझ लो नमकियात होते नहीं है, पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या अल्लाह ना करे कैट मर भी सकती है। तो कोशिश करनी है कि टाइम से इसको फ़ौरन वेट के पास लेकर जाएं। आप लोग एक हफ्ते का काइंडली वेट मत किया करें। और मैं स्पेशली इनके लिए वीडियो बना रही हूँ जिनका मुझे किसी भी सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज भी आया था, कमेंट आया था कि सिस्टर ऐसा ऐसा है, मेरी कैट को 1 वीक हो गया, मोशन आ रहे हैं, डायरिया लगा हुआ है इसको। तो मैं खुद हैरान हुई कि यार 1 वीक से क्यों नहीं डॉक्टर पे जा रहे हैं यार, ये क्यों नहीं इस तरह कर रहे हैं। तो अगर आप लाहौर से हैं तो मैं आपको, अगर जैसे मैं वेट का बताया, आप अगर वेट के पास नहीं जा सकती, ठीक है, इन वेट को घर बुलवा लें और वो ट्रीट कर देंगे, वरना वो आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे मैं नंबर भी नीचे शेयर कर दूंगी, वरना इधर डिस्क्रिप्शन में भी इनका वेट का नंबर आ रहा होगा। आप आंखें बंद करके ना इनमें ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिसने भी अगर कोई लाहौर में है, ट्रीटमेंट करवाना है अपनी कैट या कुछ भी है तो वो ले सकता है। बाकी एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आप लोग जो है ना कैट को डायरेक्ट मिल्क ना दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कैट हो या किटन हो, इनको डेली जो है ना इन्होंने दूध देना होता है, और दूध दे भी देना तो इसमें डिलूटिंग करते हैं। डिलूट से मराद इसमें पानी ऐड करके नहीं देते हैं। ठीक है, एक मेन वजह ये भी हो जाती है कि कैट जो है ना इस वजह से भी ना मोशन करते हैं। लोगों को पता है कि कुछ कैट्स होती है ना वो समझ लो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ठीक है, जो कि इनको हजम नहीं करती, जिसकी वजह से ना इनको जो है लूज मोशन और डायरिया हो जाता है। आप लोग ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और एक और चीज़ भी आ जाती है कि डिवॉर्मिंग करें आप अपनी कैट की। अगर आप कैट की डिवॉर्मिंग नहीं करते तो इस वजह से भी कैट की या किटन को ना मोशन लग जाती है या डायरिया हो जाता है। तो हर 3 मंथ्स के बाद डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि हम कैट्स को किस तरह डिवॉर्मिंग करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। आप अगर ये भी वीडियो नहीं देखे तो ये भी वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि अब ये नहीं कि अगर आपने एक दफ़ा डिवॉर्मिंग कर ली आप भूल जाएँ। ठीक है, आप 6 महीने भूल जाएँ या साल भूल जाएँ, डिवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हर 3 महीने के बाद कैट की डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आपकी समझ लो कैट को डायरिया मोशन से भी बचाता है। आपको कोशिश करनी है कि अगर आपकी कैट जो है वो मोशन अगर 2 से 3 बार कर रही है तो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करिए तो आपने वेट के पास लेकर जाना है। कैट मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपकी कैट मोशन कर रही है ना तो 2 से 3 बार करिए तो नॉर्मल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा करिए तो आपने वेट के पास लेकर जाना है। और आपको पता है पानी की कमी हो जाती है तो कैट आपकी मर भी सकती है, क्योंकि इस टाइम पे ना आके आपकी कैट को ना ड्रिप्स लगनी होती है, इंजेक्शन लगने होते हैं, क्योंकि कैट डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, एक आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी कैट को जब आप गैप दे रहे हैं, अभी आपने एकदम उसको खाना नहीं डालना, आपने खाना पीना जो है ना इसका थोड़ा बंद कर देना है 5 से 6 घंटे के लिए। आप लोग 5 से 6 घंटे का गैप देंगे, फिर इसके बाद आप लोगों ने ना समझ लो कुछ खाने के लिए देना है। और खाने के लिए क्या देना है मैं ये भी आप भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोगों ने 5 से 6 घंटे का टाइम देंगे ना, इससे होगा इस वक्त थोड़ा स्टमक रिलैक्स रहेगा। और भी इसके बाद जो होगा वो ना आज जब आप कुछ खाने के लिए इसको देंगे ना तो वो आस्ते आस्ते समझो डाइजेस्ट भी करेगा, जो कि कैट के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपने जो कैट को मेडिसिन देनी है वो आप लोगों ने फ्लैजेल सिरप देना है या फिर एंटामिजोल एक सिरप आ जाता है, इन दोनों में से कोई भी आप लोग सिरप ले लें। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने ख्याल रखना है, अगर आपका किटन है तो आप लोगों ने ना 0.5 ml देना है। और अगर आपका एडल्ट कैट है, ठीक है, 9 मंथ से ऊपर अगर कैट है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसको 1 ml दें। ठीक है, ये दे दें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शेयर भी कर दूँगी लास्ट वाली अपनी जो फर्स्ट एड की ना इसकी वीडियो है वो शेयर कर दूँगी, आपको आइडिया हो जाएगा। आप कोई भी फ्लैजेल सिरप इजीली दुकानों से मिल जाता है, एंटामिजोल जो है वो मिल जाता है। ठीक है, आप लोग ये दे सकते हैं। घर में रह के सिरप आप फार्मेसी से इजी मंगवा सकते हैं, अगर खुद ही जा सकते हैं राइडर के थ्रू मंगवा लें। आप दें, ठीक है, 2 टाइम दें और आप लोगों को खुद फ़र्क नज़र आएगा। देखिए फिर इसके बाद आपने ना एक काम ये करना है कि सिरप देने के बाद इसको थोड़ा गैप दें इसके स्टमक को 5 से 6 घंटे का, और फिर इसको एकदम खाना नहीं देना, लेकिन आस्ता आस्ता करके देना है। ये क्या देना है अब ये है कि आप जो कोशिश करो कि चिकन थोड़ा सा बॉयल कर लो, बॉयल करने के बाद
है इसको फुली समझ लो पानी नहीं वेस्ट करना, इसकी जो यखनी होती है ना वो थोड़ी सी इसको बाउल में डाल दो और साथ में बोटियों की ना इसको छोटे छोटे पीसेस कर दो, ठीक है, ऐसे ऐसे काट लो या तो ये मोटे मोटे छोटे छोटे से क्यूब्स बना दो, वो आप दें, ठीक है। और इस तरह ये होगा कि कैट आपके आराम से खाना खा लेगी। इसको कोशिश करना चिकन जो है ना इसके वो 1 से 2 टेबल स्पून होते हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं देना। मेडिसिन के अलावा जो एक होम रेमेडीज़ भी आ जाती हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइक एडल्ट कैट है तो आप ये कर सकते हो 2 से 3 चम्मच आपने दही के लेने हैं, बेशक 2 चम्मच दही के ले लो। दही के लेने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून जो है इसपागोल छिलका जो होता है ना वो बीच में डाल के मिक्स करके ना आप वो दे दो, ठीक है। अगर कैट आपकी इस तरह खा ले तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा ना पानी डाल के ना दही को पतला कर लेना। और अगर आपकी किटन है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर हम एडल्ट को 2 चम्मच दही दे रहे हैं ना, आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले लेना है दही, और इसमें आपने ना हाफ से कम ना इसबगोल का छिलका डालना है और इसको मिक्स करके दे देना है, ठीक है। ये किटन के लिए आ जाता है। बात मैं बोलूँगी इसमें आप इसमें भी पानी डालना चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है स्टमक के लिए ना लाइक पम्पकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। जिस तरह कि मैंने जितनी भी कुछ रेमेडीज शेयर की हुई है, होम रेमेडीज़ जिसको कहते हैं ना, या होम रेसिपीज़ कह दो, कैट फूड कह दो, इसमें कि चिकन बॉयल आ जाता है, राइस आ जाते हैं, कैरेट आ जाते हैं ना, आप कैरेट के साथ इसमें पम्पकिन भी थोड़ा सा डाल सकते हो, ठीक है। इससे होगा कि आप फुली जब उसको ग्राइंड कर लेते हैं ना, कैट का स्टमक बिल्कुल फिट रहेगा, इनको कोई किसी भी किस्म की ना लाइक पेट की बीमारियों से ना महफूज रखता है और किसी भी किस्म की ना कोई बीमारी नहीं होती। आप लोग चाहते हैं कि वो फुली इफेक्टिव जो एक रेमेडी ना वो आपकी कैट या किटन के लिए हो जाए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पम्पकिन को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ना उसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। या पहले आप इतना कर लें कि आपकी जो पम्पकिन जो है ना वो समझ लो 1 स्पून बन जाए। तो आप लोगों ने ना 1 टेबल स्पून आपने राइस लेना है, राइस वाला सेरेलैक लेना है, आपने 1 टेबल स्पून राइस वाला सेरेलैक लेना है, और 1 से 2 ना टेबल स्पून जो है वो दही के लेने हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून जो है वो इसबगोल का छिलका डालना है, और 1 स्पून जो है ना आप लोगों ने पम्पकिन की जो हमने मैश किया बॉयल करके ना इसको मैश कर देंगे ना, ग्राइंड कर देंगे ताकि वो 1 स्पून बन जाए, ठीक है, 1 टेबल स्पून। वो आपने डाल के ना सबको ना इकट्ठा मिक्स कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, और वो आप अपने कैट या किटन को दें, ठीक है। इससे भी ना एक कैट और किटन जो होगी वो खुद ही खाएगी। ये एक समझ लो फास्टेस्ट समझ लो कैट के लिए है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ना इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कैट और किटन बहुत कम खाती हैं। वो इसलिए अगर कैट को डे 1 से आधे डली करें तब वो खा लेगी, ठीक है, अगर नहीं तो वो ज़रूर नखरे करेंगी। अपने 1 टेबल स्पून सेरेलैक लेना है, ठीक है, राइस वाला। दूसरी चीज़ आपने कोशिश करनी है कि इसमें लाइक 1 से 2 टेबल स्पून आपने दही के लेने हैं, और इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें इसबगोल का छिलका डालना है, और आपने हाफ़ टी स्पून जो है ना अपनी जो बॉयल की हुई समझ लो पम्पकिन है ना, ठीक है, वो आपने लेनी है। इसको बॉयल करेंगे अभी हाथों के साथ ऐसा संभल लिएगा, फिर आपने इसे नापना है कि हाफ़ टेबल स्पून बन जाए, और फिर आप लोगों ने इन सबको ना इकट्ठा मिक्स करके ना ग्राइंड कर लेना और अपनी कैट को दे देना है। बाकी होप सो आप लोगों को ये जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स या रेमेडी बताएंगी वो पसंद आई होगी, वरना बेस्ट जो तरीका जो है ना वो दही के अंदर आप इसबगोल का छिलका डाल दें, वो देते हैं, ज़्यादा बेटर है। और आप थोड़ा सा पतला करने के लिए पानी भी ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कैट को डायरिया हो जाता है, मोशन हो जाता है, या कोई डिहाइड्रेशन हो जाती है, कोई भी साइन नज़र आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मरने का इंतज़ार ना करें, लेकिन आप टाइम से अपने वेट के पास ले जाएँ। वेट कैसा भी कोई भी हो, ठीक है, अभी हम ये नहीं कर सकते यार वेट फलाना अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वेट पढ़े लिखे भी होते हैं ना, लेकिन ये गुबार थोड़ी वेट होते हैं, पढ़ लिख के इस मुकाम तक आज पहुँचे होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वेट कभी भी ना कोई गलत चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है, तो वो आपके फ़ायदे के लिए सोचेगा। बाकी चीज़ ये है कि मरना जीना मरना जो है ना यार अल्लाह पाक के हाथ में है, ठीक है। अगर आपकी कैट की लिखी होगी तो वो बच जाएगी, नहीं लिखी होगी तो उसमें हम कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना इवन डॉक्टर कर सकता है। तो कोशिश करेगा टाइम से अपने ना लाइक वेट के पास ले जाएँ। प्लीज़ किसी का वेट ना करें कि यार खुद ही ठीक हो जाएगा, वेट दूर है, ऐसा है वैसा है। अगर आपने जानवर रखा है ना तो काइंडली प्लीज़ एक जिम्मेदारी होती है, पेट ना रखें अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। तो इसी तरह आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सम टाइम आपकी कैट को फ्लू के अलावा कफ भी होता है, ठीक है, और सम टाइम फीवर भी होता है, और भी इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपके कैट को मोशन लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट में सम टाइम दर्द भी होता है। तो इसका एक हल जो है ना एजोमिक्स भी जो है ना वो एक एंटीबायोटिक है, और वो जितने भी मसले मसाइल होते हैं ना वो इसको ठीक कर देते हैं। एजोमिक्स सिरप जो है ना वो आप लोगों ने ना लाइक जब देंगे ना कैट को, बाकी भी किसी भी मेडिसिन की किसी भी सिरप की इसको ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भी सारा कुछ इसके बैक पे इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। और वही बात, अगर पाउडर वाला है तो आप लोगों ने 7 दिन के बाद डिस्कार्ड कर देना। बाकी अगर आप लोगों के पेट को कोई मोशन लग जाते हैं तो आप लोग ये सिरप दे सकते हैं, ठीक है, वरना आप लोगों को मैं यहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ, फ्लैजिल सिरप भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये आप लोगों ने करना है कि जो भी आपको क्वांटिटी बताइए 1 ml एडल्ट के लिए और 0.5 ml किटन के लिए।